नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर में छठ पूजा की झलकियाँ। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और संस्कृति को अपने में समाहित किए छठ पर्व कितना खास है, जिसके लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गंगा तट पर और जगह जगह जाते हैं। 3 दिनों तक व्रत का क्रम चलता है। पूजा वैसे 4 दिनों की विधि है इस पे, लेकिन 3 दिन और उसमें से 2 दिन तो विशेष उपवास के ही क्रम में गुजर जाते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बक्सर के विभिन्न गंगा घाटों से हमने संग्रहित की है। छठ भगवान आदित्य नारायण, जिसे हम और आप सूर्यदेव भास्कर के नाम से पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, यह एक पूजा समिति द्वारा सती घाट के समीप बनाई गई भगवान सूर्य की प्रतिमा है। हमारे यहाँ पूजा पाठ के दौरान लोग तरह तरह की मनौती भी करते हैं। यह दृश्य कठोर व्रत करने वाली एक श्रद्धालु महिला का है, जो जमीन पर लेटकर, जिसे भूई परी के नाम से लोग संबोधित करते हैं, घर से लेकर अपने उस स्थान तक जहां आपने छठ की पूजा के लिए अपनी वेदी बनाई है, वहां तक का इस तरह सड़क पर लेटकर सफ़र करना कठोर तपस्या की भांति है। और ऐसे व्रती का पैर छूकर लोग आशीर्वाद देते हैं। जब भी आप कोई कठिन कार्य करते हैं तो समाज स्वतः आपको श्रद्धा की नज़र से देखता है। आइए अब जरा बीते दिन गुरुवार की संध्या जो शहर में सजावट हुई थी, उसकी कुछ झलकियाँ दिखला देते हैं। गंगा में बोट से नाथ मंदिर के समीप के तट का यह नज़ारा है। तट के किनारे जो रोशनी का इंतजाम था, उसकी लहरें पानी में भी अभी आपको यहाँ दिख रही हैं। वही रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। जिला प्रशासन, नगर परिषद दोनों ने इसके लिए बहुत ही बेहतर इंतजाम किया था। जगह जगह शहर में भी स्वागत द्वार बनाए गए थे और सभी प्रमुख गंगा घाटों पर प्रकाश का बहुत ही सुंदर इंतजाम था। सिर्फ प्रकाश का ही इंतजाम नहीं था, लोगों की सुरक्षा के लिए पानी में बाड़ भी लगाई गई थी, जिससे आगे तक आपको नहीं जाना है। पिछला नज़ारा नाथ घाट का था, यह रामरेखा घाट का है। यह 2 ऐसे विशाल घाट हैं। रामरेखा घाट तो सबसे बड़ा घाट है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यहाँ एक साथ 5 से 10 हज़ार लोग तक इकट्ठे हो जाते हैं। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बोट पर सभी पत्रकार थे, जहाँ से यह वीडियो बने हैं। और आपके सामने इस तस्वीर में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, एसपी शुभम आर्य और नगर परिषद की मुख्य पार्षद कमरू निशा, उनके पति नियमतुल्लाह फरीदी, इन सभी लोगों ने भरपूर त्यौहार को आनंदमयी बनाने के लिए बेहतर इंतजाम किया था। इसके लिए सभी को साधुवाद। बोट नाथ बाबा घाट से रवाना हुई और पहले सारिम पुल की तरफ गई। रामरेखा घाट का यह विहंगम नज़ारा उसी बोट से ली गई ये तस्वीरें हैं। जैसा कि हमने बताया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक चौड़ाई रामरेखा घाट की है। लाइट एंड साउंड के कोने से लेकर के और पुराने घाट तक यहाँ 2 बड़े विवाह मंडप भी बने हैं। और यह तस्वीर जो है नाथ घाट की है। यह भी घाट अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा हो गया है। पहले जो पुराना घाट था, उसके बगल में भी नीचे कुछ दूर तक घाट बना दिया गया है। बाढ़ के दिनों में तो पानी के आगोश में चला जाता है, लेकिन अभी यह इसका बहुत बड़ा हिस्सा अब उभर कर सामने आ गया है। नहर के दूसरी तरफ, बड़ी नहर यही नाथ घाट पर आकर मिलती है, उसके दूसरे तरफ भी अब श्रद्धालु पहले से ही छठ करते हैं। उस तरफ भी घाट की सफाई कराई गई थी, सुरक्षा की बाड़ लगाई गई थी। यह शहर की तस्वीर है अपराह्न 4 बजे के उपरांत की, जब लोग अपने घरों से पूजा सामग्री, छठ का दौरा लेकर घाट की तरफ रवाना हुए थे। शहर का दृश्य दिखाने के पीछे हमारा मकसद है
पूजा समितियों ने भी बहुत शानदार इंतजाम किया था। विधि 2 प्रवेश द्वारों को देख रहे हैं, क्या शानदार सजावट है। यह नगर परिषद के धन से नहीं, शहर के लोगों के सहयोग से बनाई गई खूबसूरत झांकियाँ थी, प्रवेश द्वार थे, लोगों ने खूब सजावट की थी। इसलिए शहर के लोगों को भी इस पूजा में बेहतर सहयोग के लिए आप हृदय से धन्यवाद दे सकते हैं। इन तस्वीरों को सिर्फ आज की पूजा के निमित्त नहीं बनाया गया है। जो हमारे पाठक बक्सर के लोग बक्सर में नहीं हैं, कहीं बाहर दूर बैठे हैं, वह भी वर्ष 2024 की छठ पूजा की झलकियों का आनंद घर बैठे ले सके, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इन दृश्यों को इतना लंबा सहेजा है। लोग इसमें अपने यहाँ तरह तरह की मनौती करते हैं। छठ पूजा तो आप चने और गुड़ से भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इसे इतने उत्साह से मनाते हैं, बैंड बाजे वाले तक को बुलाते हैं। आइए उसकी एक झलक देखते हैं। गाजे बाजे की धुन का वीडियो अभी आपने देख लिया, वह नाथ घाट का था। यह सिर्फ त्यौहार ही नहीं है, अपने बच्चों में संस्कार रोपित करने की एक परंपरा भी है। आप यहाँ देख रहे हैं एक बच्चा अपने माँ को अर्घ देकर पूजा संपन्न करा रहा है। अर्थात कई पीढ़ियाँ अपनी पुरानी परंपरा से परिचित होती हैं। त्यौहार कैसे मनाया जाता है, इसके क्या तौर तरीके हैं, इससे भी लोग अवगत होते हैं। पानी में खड़े होकर अर्घ देने का विधान है। आप देख रहे हैं गंगा जल में माताएं खड़ी हैं, हाथों में दौना सूप लेकर के, फल फूल और दीपक के साथ। अर्घ देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कौन है, इसमें पंडित का तामझाम नहीं है। कुल मिलाकर वर्ष 2024 की इन झलकियों के साथ आप बक्सर खबर के साथ इतनी देर तक जुड़े रहे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप और हम 2025 की छठ पूजा में फिर एक दूसरे के आमने सामने हो। इन मंगल कामनाओं के साथ आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।